जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भारत के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को लेकर हाजिर हैं। थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कौन क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, श्री एम वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और आपको पता है देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगर राज्यसभा के सभापति पूछ ले तो एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो उनका नाम है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला का संबंध राजस्थान से है, कोटा से। राजस्थान के कोटा के हैं ओम बिड़ला, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। तो राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति हुए। तो रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू और ओम बिड़ला। अब बात करते हैं लोकपाल। देश के प्रथम लोकपाल वो कौन है? पीसी घोष। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? पीसी घोष है, पीसी घोष। भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन अर्थात नूतलपति वेंकट रमन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है? नूतलपति वेंकट रमन। शॉर्टकट याद रखें तो एन.वी. रमन। एन.वी. रमन है वो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है इंडिया के। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त उनका नाम है सुशील चंद्र। तो मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है सुशील चंद्र। अब बात करें उपाध्यक्ष किसके? नीति आयोग के। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? श्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। यहां बात है उपाध्यक्ष की। अगर परीक्षा में प्रश्न आए ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष का पूछा जा रहा है या उपाध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है काफी लंबे टाइम से, उनका नाम है राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अगर यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के अध्यक्ष की बात करें तो धीरेन्द्र पाल सिंह है। धीरेन्द्र पाल सिंह दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप है, यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी है और यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हैं उनके अध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह है, डीपी सिंह है, डीपी सिंह है। और ये प्रदीप जोशी यूपीएससी से और यूजीसी के अध्यक्ष है धीरेन्द्र पाल सिंह। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछ ले, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। और एक और इंपॉर्टेंट, एक ऐसा आयोग गठित किया गया जो हाल ही में कोरोना काल में ही 25 सितंबर 2020 को एनएमसी का गठन किया गया। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना हुई कोरोना काल में 25 सितंबर 2020 को। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, और ये अक्सर हमें याद रहते हैं। एक लोकपाल अलग से और याद कर ले, पीसी घोष पहले लोकपाल है ये। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एन.वी. रमन है। चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुशील चंद्र है, सुशील चंद्र है, सुशील चंद्र है। और यहां पर सुरेश चंद्र है। सुरेश चंद्र एनएमसी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश, और ये सुशील है मुख्य चुनाव आयुक्त। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है नीति आयोग के। यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं वो प्रदीप कुमार जोशी और यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो धीरेन्द्र पाल सिंह है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है।
तो इस प्रकार से एक सामान्य मोटी मोटी जानकारी आपको परीक्षा के लिहाज से अवश्य होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभापति जो राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, लोकपाल पीसी घोष, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के नूतलपति वेंकट रमन है, एनवी रमन, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र है, उपाध्यक्ष है नीति आयोग के राजीव कुमार है, अध्यक्ष यूपीएससी के प्रदीप कुमार जोशी, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सुरेश चंद्र शर्मा हैं, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई। तो ये चीज, और इसके साथ साथ वर्तमान में हम भारत के मंत्रिमंडल की बात करें, अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें तो हाल ही में गठन किया गया है। आपको पता है देश के प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह है वर्तमान में। होम मिनिस्टर आपसे पूछ ले केंद्र में, गृह मंत्री जो है, कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री जो है वो अमित शाह है। और अगर सड़क परिवहन मंत्री पूछ ले, जिन्होंने देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है वो सड़क और परिवहन मंत्री है। और वित्त मंत्री की बात आती है तो सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ध्यान दीजिएगा, निर्मला सीतारमण है वो वित्त मंत्री है, महिला है ये निर्मला सीतारमण। कृषि मंत्री पूछ ले, इंपॉर्टेंट रहता है, कृषि और कल्याण मंत्री अगर पूछ ले, कैबिनेट मंत्री हैं ये सारे, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। और महिला और बाल विकास मंत्री है वो श्रीमती स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी है। तो ये कुछ मेन नाम है वो ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है, और कृषि और किसान कल्याण मंत्री है वो नरेंद्र सिंह तोमर है, और महिला और बाल विकास मंत्री है वो स्मृति ईरानी है वर्तमान में। अब एक चीज यहां पर ये निकलती है भी, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो टोटल वर्तमान में 78 मिनिस्टर है प्रधानमंत्री सहित, 78 मंत्री है प्रधानमंत्री सहित, उनमें राजस्थान से कितने मंत्री हैं? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान से 78 में 4 मंत्री हैं, जिनमें से 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री है। कैबिनेट मंत्री में नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से संबंधित है, जल शक्ति मंत्री है, यानी जल शक्ति मंत्रालय के ये मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपने राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करते हैं। भूपेंद्र यादव ये भी कैबिनेट मंत्री है, पर्यावरण मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री है। पर्यावरण और श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव है, जो कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनकर गए हैं। आपको पता है ना, राजस्थान के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। उनमें से राजस्थान की राज्यसभा की सीट से चुनकर गए हैं भूपेंद्र यादव। बाकी जो 4 में से 3 हैं ये लोकसभा में चुनकर गए हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, भूपेंद्र यादव जो कि राज्यसभा के मेंबर है, पर्यावरण और श्रम मंत्री है। अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से संबंधित है, जो राज्य मंत्री है, वहां के संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्री, संस्कृति कार्य और जो संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्री है बीकानेर के अर्जुन राम मेघवाल। बात आती है कैलाश चौधरी की, जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कैलाश चौधरी ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। ध्यान दीजिए, ये कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री है। और अगर आपसे पूछ ले भी कृषि और किसान कल्याण कैबिनेट मंत्री है तो वो कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। तो राजस्थान से टोटल 4 मंत्री, 2 कैबिनेट में और 2 राज्य मंत्री है। तो ये थोड़ा सा आप नजर में रखिएगा। बाकी आपको पता है रक्षा मंत्री कौन है, जो है राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो 2-4 ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट में बात करते हैं भी यूनेस्को की। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर, विश्व विरासत सूची में भारत के 2 क्षेत्रों को हाल ही में शामिल किया गया है। एक है धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है, इसे शामिल किया गया है। और साथ में तेलंगाना का एक प्रसिद्ध मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर,
जिसके वास्तुकार थे वो रामप्पा थे, इसलिए इस रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, जो कि तेलंगाना में है। और इन दोनों को भारत से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। धोलावीरा जो गुजरात में है, रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। इसके साथ ही भारत की ओर से इस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में टोटल स्थलों की जो संख्या हो गई है वो 40 हो गई है। तो धोलावीरा गुजरात के अंदर है और रामप्पा जो मंदिर है वो तेलंगाना के अंतर्गत है। तो ये थोड़ा सा कुछ करंट से जुड़े हुए कुछ इश्यूज थे, आप जरूर इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एक या दो बार सुनेंगे तो अच्छे से दिमाग में रह भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जरूर आप इनसे लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा और आप सब बच्चों को आपके एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।